दोस्तों, मैं विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली से फिर एक बार आपके बीच एक नई सूचना के साथ। इसको पहले शुरू करें उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नई सूचनाएं एक वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। मेरा चैनल विनोद रावल के नाम से। चलिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स का सबसे बड़ी अथॉरिटी, उन्होंने फॉर्म 26AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ बदलाव किए, बड़े मेजर सब्सटेंशियल बदलाव किए। 26AS एक ऐसा फॉर्म है जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरा टैक्स कितना कटा, मेरा टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, मैंने कितना टैक्स जमा किया। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की मैं सेल परचेज करता था वो सब इंफॉर्मेशन उसमें आती थी। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया, इसको और आगे बढ़ा दिया गया। जो रोल 31AB था उसको ओमिट कर दिया गया और सेक्शन 285BB ये नया ऐड कर दिया गया और रूल 114I के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड की गई। अब तो चलते आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म इफेक्टिव हुआ 1 जून 2020 से और 28 मई 2020 को ये नोटिफिकेशन इशू किया सरकार ने। 30/2020 30/2020 ये सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया 1 जून से इफेक्टिव। क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी अब इसके अंदर पहले के मुकाबले, और जो पहले वाली थी वो तो आएगी। आपका जो टीडीएस कटता था और जो आपका टैक्स कलेक्ट होता था वो इंफॉर्मेशन एज इट इज मिलेगी, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं। उसके बाद स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको के कुछ अथॉरिटीज जो हैं एक फॉर्म 61 के माध्यम से अपलोड करती हैं और हम देख सकते हैं 50 लाख से ऊपर जो प्रॉपर्टी आपका टीडीएस करता था वो इंफॉर्मेशन आएगी। अब वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको 26AS में दी जाएगी। उसके बाद आप जो टैक्स जमा करते हैं अब आप उसको देख सकते हैं 26AS पर पहले की तरह से। इसके बाद नया, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि जो इनकम टैक्स में आपकी डिमांड खड़ी है, जो सरकार को आपसे पैसा लेना है इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो अब इसके ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। और उसके अलावा अगर सरकार को आपको देना है रिफंड तो वो भी एक डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये उसके अंदर बदलाव। सबसे बड़ा चेंज कि आपके अगेंस्ट जो भी इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहीं भी चल रहे हैं वो सब अब आप 26AS से देख सकते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके अगेंस्ट क्या इंफॉर्मेशन चल, क्या प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं। इसके साथ साथ आपकी अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और वो कंप्लीट हो गई हैं तो वो भी उस पर दी जाएंगी। ये सब प्रोसीडिंग पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर थी। हम ई प्रोसीडिंग के पोर्टल में जाकर के देखा करते थे, डिमांड को डिमांड में देखते थे, फॉर योर एक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता था। लेकिन उन्होंने अब इसको 26AS में जोड़ दिया है। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक बदलाव है कि आपके बारे में जो भी सूचना किसी भी लॉ में कहीं से भी मिलती है, अब डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम जो है वो उसको अपलोड कर देगा और उसको वो सबको देखने के लिए मिलेगी, आपके इनकम टैक्स ऑफिसर को भी और आपको भी। 26AS के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि आपके बारे में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आई है, कोई आपका फॉरेन बैंक अकाउंट है, आपने कोई फॉरेन में ट्रांजैक्शन की है, सेक्शन 90 सेक्शन 91 की जो ट्रांजैक्शन होती थी ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो सब इसके अंदर अब रिपोर्ट की जाएंगी। ये सारी की सारी सूचनाएं 1 जून 2020 से मिलने लगेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब ये 26AS फॉर्म लाइव होगा। अब ये ऐसा नहीं कि साल में आपको एक बार देखना है, आप इसको रेगुलरली आपको देखते रहेंगे आप, जिससे आपको सूचना मिल जाए और आप उस पर जो एक्शन लेना चाहें वो ले सके। आप कल को मना नहीं कर सकते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वो सब इंफॉर्मेशन 26AS के माध्यम से जितनी प्रोसीडिंग जिस तरह की चल रही हैं, किसी भी कानून में चल रही होंगी, वो भी इसके अंदर सूचना साझी की जा सकती। तो सूचना के साझे करने के एक तरीके को बदला गया, जिससे कि वो जो समय बर्बाद होता था सूचना देने में और लेने में, जो एक मैकेनिज्म काम करता था, उसकी जगह ये अब ऑटोमेटिक मोड पे चला गया और ये इंफॉर्मेशन अब रेडीली अवेलेबल होगी सब अथॉरिटीज के पास। और आपके बैंक जो हैं वो देख सकते हैं कि आपके अगेंस्ट इनकम टैक्स की क्या डिमांड पेंडिंग है, कैसे आपसे डील किया जाए। एक तरह से ये प्रोसेस पूरे का पूरा बदल दिया।